नरेंद्र सेजवार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए पुनः एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 का NCERT मैथ, जो कि हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर दिया था, उनके न्यूमेरिकल्स कराएंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भी आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे और हम आज के वीडियो में भी चैप्टर नंबर 9 ही करा रहे हैं। और वैसे तो ये चैप्टर हम आपको बता चुके हैं कि ख़त्म कर दिया बोर्ड ने, लेकिन इसमें एक प्रश्नावली जो है 9A और 9B दो ही प्रश्नावली है, इसलिए हम इनको जो है ख़त्म करा देते हैं। जो भी हो दोस्तों, अब स्टार्ट कर दिया है तो करा देते हैं इसको। इसके बाद में फिर आगे से जो है जो बोर्ड ने कम कर दिया उसको नहीं कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब हम दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मैथ नहीं लिया है तो आप मैथ ज़रूर खरीद लें, क्योंकि ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर का नाम है और इसमें जो सवाल हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, लॉन्ग हैं, जिनको हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते, यानी उनके क्वेश्चनों को। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। दोस्तों, क्या करें, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। हम मान लेते हैं कि माना हमारा कोई एक पेड़ है AB, माना ये AB क्या है, एक पेड़ है, या हम लिख लेंगे माना AB बराबर पेड़। इसकी ऊंचाई हम कुछ मान लेते हैं, पेड़ है जिसकी ऊंचाई हमने H मान ली। दोस्तों, इसकी ऊंचाई हमने क्या मान ली, H मान ली, कैपिटल H मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह झुक जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब दोस्तों, क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस कदर मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, आंधी आने से ये पेड़ टूट जाता है, तो हम मान ले रहे हैं कि माना पेड़ यहाँ से टूट गया, यहाँ से, और टूट करके ये जो हिस्सा है वो ऐसे जमीन पर गिर गया यहाँ, और जमीन पर गिरने के बाद ये टूटा हुआ हिस्सा जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाने लगता है। दोस्तों, क्या एक पेड़ है AB, मान लिया हमने कि ये हमारा क्या है, H ऊंचाई से टूटकर गिरा, यानी H ऊंचाई मान लीजिए कि ये हिस्सा इसका टूटकर गिर गया और भूमि के साथ इसने कितने अंश का कोण बना लिया, स्मॉल h का, सॉरी 30 अंश का कोण बना लिया। तो A, इसको मान लो ये B, यहाँ C और ये D, ठीक है, गिर गया। अब दोस्तों एक चीज देखिए आप, ये ऊपर वाला हमने H माना है, माना BC बराबर स्मॉल h। तो दोस्तों स्मॉल h माना है और यही हिस्सा यहाँ टूट के गिरा है, यही हिस्सा तो गिरा है दोस्तों। तो इस हिस्से को हम क्या कर देंगे, H मान लेंगे, ठीक है। आगे और पढ़ते हैं। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटने के बाद जमीन से वो 30 अंश का कोण बनाने लगता है, ठीक है। टूटा हुआ भाग जमीन को छूता है और वो 30 अंश का कोण बनाने लगता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु ये है, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ जमीन को छू रहा है, जमीन वाला, उसकी दूरी पेड़ से कितनी है, 8 मीटर। यानी जहां पर पेड़ टूटकर गिरा है, ये पेड़ यहाँ टूटकर गिरा है, तो इस बिंदु की दूरी पेड़ की दूरी से कितनी है, 8 मीटर दूरी, ठीक है। जो हिस्सा यहाँ छू रहा है इसको, वो 8 मीटर दूरी पर छू रहा है। इसके बाद और पढ़ते हैं आगे।
तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों पेड़ की ऊंचाई हमें निकालनी है। क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई कैपिटल एच। तो पेड़ की ऊंचाई यानी कैपिटल एच हमें ज्ञात करना है। यानी पेड़ हमारा पहले कितना ऊंचा था, ये चीज हमें निकालनी है। तो एक चीज हम आपको बता दें कि हमारा त्रिभुज बन रहा है ए सी और डी। देखिए यहाँ त्रिभुज ए सी डी में क्या है, हमारे पास आधार है और ये एक कर्ण है, दो चीजें हैं। तो इनको हम लगा देते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। त्रिभुज ए डी सी में आधार और कर्ण क्या होता है? ये आधार और कर्ण कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस थीटा की जगह 30। आधार को हम देखेंगे तो आधार कितना है इसका? 8 है। कर्ण कितना है? h है। दोस्तों यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या होती है, ये हमने आपको त्रिकोणमिति टेबल जब कराई थी तब बताया था कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और क्या है 8/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर ये क्या आ जाएगा √3h और बराबर 8 दूनी 16। तो h बराबर 16/√3। ये स्मॉल h का मान आ गया यहाँ पे। इसके बाद अब हम देखते हैं एक बार और पुनः इसी त्रिभुज को लगाएंगे। त्रिभुज पुनः हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये ऊंचाई। तो इसमें से क्या है, सॉरी दोस्तों आज थोड़ा सा सर्दी हो गई। तो पुनः त्रिभुज ए डी सी में बड़ी समस्या है। एडीसी में अब हम लगाएंगे यहाँ पर लंब बट्टे आधार, tan लगा देते हैं। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा लंब, अब लंब इसका मैं पता नहीं है। ये पूरी दूरी कैपिटल H है, ये दूरी स्मॉल h है। तो ये कितनी बची? जैसे मान लीजिए तो ये पूरी 10 है और ये ऊपर वाली 2 है, तो 10 - 2 तभी तो 8 बचेंगे। तो ऐसे ही बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो ये दूरी बच जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये यहाँ तक की दूरी ये होगा। तो लंब कितना आ गया? कैपिटल H माइनस स्मॉल h और अपॉन क्या है? आधार कितना है? 8 है। tan थीटा की जगह वैल्यू कितनी दे रहा है? 30। देखिए दोस्तों tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h और बट्टे में 8। हल करेंगे तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h और बराबर ये 8 इधर पहुंच जाएंगे तो 8/√3। दोस्तों यहाँ हम क्या है स्मॉल h की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो स्मॉल h की यहाँ रख देंगे। तो h माइनस स्मॉल h की वैल्यू है 16/√3 बराबर 8/√3। दोस्तों इसको हम उधर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा? h बराबर ये माइनस वाले उधर ले जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के। ये 8/√3 पहले से लिखा है प्लस 16/√3। तो कैपिटल H बराबर देखो दोस्तों 8/√3 16/√3, 16 और 8 कितने होते हैं? 24
बट्टे √3। दोस्तों √3 की वैल्यू ऊपर नीचे √3 का ऊपर नीचे गुणा हुआ भाग कर दीजिए, बराबर रहेगा वैसा ही। अपन देखेंगे h बराबर √3 का √3 में करेंगे 3 और ऊपर कितना 24 √3, 3 से कट गया 8 बार, h बराबर 8 √3। ये दोस्तों आ गई पेड़ की ऊंचाई। तो यही हमें ज्ञात करनी थी। चाहो तो आप इसमें √3 का मान लगा सकते हैं 1.732, तो हमारा जो भी होगा वो और बढ़ जाएगी दूरी, यानी 8 का गुणा कर देंगे जब 1.732 में, तो h बराबर वो सही मीटर में आ जाएगा। या आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आपको जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे।